जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में। जी हां दोस्तों, जैसा कि भारत और पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी के थ्रू डिवाइड हुए थे, पाकिस्तान को एक अलग देश का दर्जा मिल चुका था 1947 में। 1947 में जब पाकिस्तान बना था तो आप देख पाएंगे कि पाकिस्तान के दो हिस्से थे, एक था पूर्वी पाकिस्तान और एक था पश्चिमी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान वाला हिस्सा था वो हमारे पश्चिम बंगाल से लगा हुआ था, ये मान लीजिए कि हमारे बंगाल का ही हिस्सा था, और जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो हमारे पंजाब के हिस्से से लगा हुआ हिस्सा था। आप देखेंगे कि पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात से ही, शुरुआत से ही पाकिस्तान की सरकार में पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का वर्चस्व था। ये पश्चिमी पाकिस्तान के नेता ही पूरे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को रन कर रहे थे। कहीं ना कहीं पूर्वी पाकिस्तान के लोग और वहां के नेताओं को लगता था कि शासन में हमारा भी सहभागिता होनी चाहिए। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को लगता था कि पाकिस्तान की सरकार हमारे साथ उतना न्याय नहीं कर पा रही है जितना कि पश्चिमी पाकिस्तान के साथ हो रहा है। हम देखते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान जो है वो उद्योग का एक बड़ा केंद्र था, वहां पर जूट और बाकी सारी चीजों का बहुत उत्पादन होता था, साथ में ही वहां पर मछली पालन भी एक बहुत बड़ा केंद्र था, जिससे होने वाली आय का अधिकतर हिस्सा पाकिस्तान की, पूरी पाकिस्तान से जो आय का हिस्सा हो रहा था उसको पश्चिमी पाकिस्तान के लोग उपयोग कर रहे थे। ऐसा कह दीजिए कि पश्चिमी पाकिस्तान के डेवलपमेंट पर उस रुपये का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था। नाराजगी बढ़ती जा रही थी। दूसरा, चूंकि पूर्वी पाकिस्तान बंगाली संस्कृति वाला पाकिस्तान था और पश्चिमी पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानी संस्कृति वाला प्रांत था। पाकिस्तानी संस्कृति में उर्दू भाषा का ज्यादा वर्चस्व था, पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली भाषा बोली जाती थी। सरकार ने एक नियम निकाला और जिसके तहत कहा गया कि अब संपूर्ण पाकिस्तान में सिर्फ उर्दू भाषा का ही उपयोग होगा, शिक्षा का माध्यम उर्दू भाषा ही होगी। उर्दू के खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान में काफी आंदोलन हुए और उससे भी वहां पर जन आक्रोश फैला। देखते देखते ये दूरियां दोनों हिस्सों के बीच में बढ़ती जा रही थी। पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाह रहा था। पूर्वी पाकिस्तान के नेता थे शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान जब पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की मांग को उठा रहे थे तो उनके खिलाफ कई षड्यंत्रों के अंदर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ऐसा करने से पूर्वी पाकिस्तान के नेताओं का ही फायदा हुआ और वो नेता पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों के बीच में भी अपनी छवि अच्छी बनाने में कामयाब हो पाए, और शेख मुजीबुर रहमान और उनके ग्रुप के लोगों की छवि अच्छी बनता देख पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं ने वापस से उनके खिलाफ लिए गए सारे मुकदमे वापस कर लिए। ये सारी दूरी जो बढ़ती जा रही थी, इसके पश्चात जब पश्चिमी पाकिस्तान को लगा कि पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की विरोधी गतिविधियां बढ़ती जा रही है, तो वहां पर पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा सेनाएं भेजी गई उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए। यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात आती है। बात यह आती है कि 1970 में एक भोला नाम का तूफान आया, भोला नाम का साइक्लोन आया। वो भोला नाम का साइक्लोन ने पूर्वी पाकिस्तान और हमारे पश्चिम बंगाल को बहुत अस्त व्यस्त कर दिया। लगभग 5 लाख लोगों की जानें पूर्वी पाकिस्तान से चली गई। अब पूर्वी पाकिस्तान में इतनी ज्यादा जनहानि होने के पश्चात वहां के लोगों को लगता था कि पश्चिमी पाकिस्तान में जो हमारी सरकार बैठी हुई है वो हमारी मदद करेगी, किंतु वो लोग उस मदद से खुश नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान के अंदर आक्रोश बढ़ता जा रहा था और कहीं ना कहीं वो अंतरकलह टकराहट में बढ़ रहा था, और उस टकराहट को, उस विद्रोह को दबाने के लिए पाकिस्तान की आर्मी ने पूर्वी पाकिस्तान में रेप और हत्या जैसे चीजों को अपनाना शुरू कर दिया। लोग जब बहुत ज्यादा परेशान हुए तो उनमें से अधिकांश लोग वहां से शरणार्थियों के रूप में, या यूं कह लीजिए घुसपैठियों के रूप में हिंदुस्तान में आने लगे, और देखते ही देखते लगभग 1 करोड़ लोग हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश कर गए, जो कि हिंदुस्तान के लिए बड़ा डिस्टर्ब करने वाली स्थिति थी। तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी संसद के साथ एक योजना बनाई और बांग्लादेश के उत्थान के लिए, बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए जो लोग काम कर रहे थे, जिन्होंने मुक्ति वाहिनी बना रखी थी, उस मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट करने का निर्णय लिया गया। उसी समय हमारी प्रधानमंत्री अमेरिका और अन्य देशों की यात्रा भी करती है और अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से सारी चीजों के बारे में बताती है, पर रिचर्ड निक्सन उस समय हिंदुस्तान की मदद करने के लिए पूरी तरह से मना कर देते हैं। प्रधानमंत्री हमारे सेना अध्यक्ष सैम मैनेक्सा के साथ मिलकर के सारी तैयारी कर लेती है और अपनी तैयारियों को चुपचाप अंजाम देते हैं। हमारे जनरल सैम मैनेक्सा भी प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं कि युद्ध को थोड़ा सा आगे खींचा जाए ताकि हमारे किसानों की फसलें बर्बाद ना हो। इस तरह से हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार था और पाकिस्तान को यह लग रहा था कि हम अगर पहले अटैक करेंगे तो शायद हिंदुस्तान को हम ज्यादा जोखिम दे सकते हैं। पाकिस्तान ने यह भूल कर दी और हिंदुस्तान उसकी इसी भूल का इंतजार कर रहा था। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर की रात हिंदुस्तान के कुछ विशेष शहरों पर और हमारे एयर बेसेस पर, जिसमें अमृतसर और आगरा के एयरबेस शामिल थे, उन एयरबेस पर आक्रमण कर दिया। बस
इसी चीज का इंतजार हिंदुस्तान भी कर रहा था। जवाबी हमले में हिंदुस्तान ने कराची पोर्ट को पूरी तरह से घेर लिया और पाकिस्तान की नेवी को पूरी तरह से वहां पर परास्त कर दिया। उसी को इंडियन नेवी का ऑपरेशन ट्राइडेंट कहा जाता है और उसी दिन की याद में 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। जब पाकिस्तान की नेवी वहां पर पूरी तरह से परास्त हो गई, लगभग 10-15 उनके शिप्स वहां डुबो दिए गए, वो भारत के किसी शिप को खरोच तक नहीं आई। उसके बाद में इंडियन नेवी ने एक और ऑपरेशन चलाया, वो था ऑपरेशन पाइथन। जी हां, युद्ध दोनों मोर्चे पर लड़े जा रहे थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर युद्ध हो रहा था। किंतु भारतीय सेना और भारतीय सरकार की जो रणनीति थी वो इतनी कारगर साबित हुई कि युद्ध के इतिहास में बहुत छोटे चले युद्धों में इस युद्ध की गिनती होती है। और 3 दिसंबर को प्रारंभ हुआ यह युद्ध 16 दिसंबर को समाप्त हुआ और जिसमें लगभग 95,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया, जो भारत की बहुत बड़ी विजय दर्शाता है। अब आगे बात यह कि अमेरिका पूरी तरह से खुलकर के पाकिस्तान के सपोर्ट में था और अमेरिका ने पाकिस्तान के थ्रू चाइना को भी पाकिस्तान के सपोर्ट में ही करा दिया। इस तरह से देखा जाए तो चाइना का सपोर्ट, पाकिस्तान का सपोर्ट चाइना और अमेरिका दोनों कर रहे थे। अमेरिका ने अपने युद्धपोत ASS एंटरप्राइजेस को भेजा और ब्रिटिशर्स भी उनके साथ में थे, उन्होंने भी अपने एक जहाज ईगल को भेजा। आप सोचिए कितना खतरा था उस समय देश के साथ में। अमेरिका उस समय सिएटो और सेनेटो नाम की 2 संधियों के साथ पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था, किंतु भारत भी कहां कमजोर पड़ने वाला था। यह राजभक्तों को और बलिदानियों का देश है। भारत किसी भी तरह से पीछे नहीं हट रहा था और भारत की रूस के साथ संधि थी, तो भारत रूस संधि के उस संधि के माध्यम से रशिया ने भी अपने युद्धपोत को भारतीय सीमा के पास लाकर के तैनात कर दिया और उसको उस सबमरीन को सतह पर ही रखा गया ताकि वो सबमरीन दिखती जाए और लोगों को लगे कि नहीं, अगर अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान की तरफ से युद्ध में शामिल होते हैं तो रशिया भी वहां पर खड़ा है। उस समय रशिया का बड़ा वर्चस्व था। यह सब देखने के पश्चात अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना ने अपने पैर पीछे खींच लिए और जैसा आपको पता ही है कि 16 दिसंबर की रात को जब तक पूरी पाकिस्तान में पूरी पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर नहीं किया तब तक युद्ध चलता रहा और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश नामक नए देश का जन्म हुआ और पाकिस्तान की हार हुई, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। तो यह पूरा युद्ध देश के वीर योद्धाओं को, उनके बलिदान को याद दिलाता है कि कैसे उन्होंने अभूतपूर्व शौर्य और साहस और बलिदान का वहां पर परिचय दिया और हिंदुस्तान की छवि को पूरे विश्व में चमकाया। जहां विश्व हमारा साथ देने को तैयार नहीं था, वहां हमने दिखाया कि हिंदुस्तान कुछ भी कर सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।